दुबई की सड़कों पर आजकल लाइट लैंप्स के साथ पालतू जानवर बंधे हुए नजर आते हैं। सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और दीगर बैंकों की ब्रांचेस पर ताले हैं। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर की खामोश इमारत पर वीरानी छाई है। केवाली क्लब के बाहर सन्नाटे का भूत घात लगाए बैठा है। बारस्ती बीच बार पर सयाहों की हाव हो की बजाय सिर्फ समंदरी मौजों का शोर सुनाई दे रहा है। शेख सैयद रोड पर रोशनियों की झिलमिल तो है, लेकिन रात को दिन का समा पेश करने वाली ताकत कहीं गुम हो चुकी है और हमेशा रंगो नूर में नहाया जुमेरा बीच खौफ के अंधेरों में डूबा हुआ है। ईरान जंग न सिर्फ दुबई की अमीरी और खुशहाली को चैलेंज कर रही है, बल्कि एक चुभता हुआ सवाल भी उठा रही है कि जंग का साया जब किसी शहर पर पड़ता है तो वो शहर सबसे पहले क्या खोता है? एतमाद, हिफाजत या इंसानियत से वाबस्ता वो फितरत जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं? ये सवाल उस जंग के तनाजुर में है जो दुबई की नहीं है, लेकिन इसी जंग ने दुबई को तेल अवीव और तेहरान से ज़्यादा बेहाल कर रखा है, इसलिए कि दुबई मुसलसल ईरानी मिसाइलों की जद पर है और पूरा शहर खौफ के हिसार में। बुध की सुबह ड्रोन हमलों में एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा और पाम जुमेरा में फेयर माउंट भी निशाना बना। अब सवाल यह है कि क्या ईरानी हमलों के बाद फ्री पोर्ट दुबई हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? क्या मिसाइलों की बारिश ने दुबई ड्रीम का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है? और क्या इस बार का उजड़ा दुबई फिर दोबारा कभी आबाद नहीं हो सकेगा? दुबई ड्रीम से जुड़ी इस स्टोरी में मेरे साथ रहिएगा। मैं हूं ज़ेशान बशीर और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। नाज़रीन, 90% गैर मुल्कियों का शहर, दुनिया का फाइनेंशियल हब, सयाहत और पुरतायुश जिंदगी का महवर दुबई बड़े पैमाने पर गैर मुल्की कारकुनों और सयाहों के इनखला का मंजर देख रहा है। ये सूरत हाल ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी जंगी तनाज़े के बायस पैदा हुई, जिसमें ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। इस वक्त दुबई में खौफ और गैर यकीनी का राज है और गैर मुल्की, खास तौर पर यूरोपी, बरतानवी और अमरीकी शहरी अपनी हिफाजत के लिए शहर छोड़ने पर मजबूर हैं। आलम यह है कि सालाना 30 अरब डॉलर्स का सयाहती बिजनेस करने वाले यूएई में आज 90% तफरीही मकामात खाली पड़े हैं। बारस्ती बीच पर हाउ हू की जगह सिर्फ समंदर की मौजों का शोर सुनाई देता है। केवाली क्लब के बाहर लेमोजीन और फरारी की कतारें गायब हैं और मशहूर सेलिब्रिटीज जो कभी लाइमलाइट में जलवा अफरोज होते थे अब शहर छोड़ चुके हैं। पाम जुमेरा की साहली सड़कें भी सुनसान हैं। कैफे और रेस्टोरेंट्स खाली हैं और साहिल की रौनक दम तोड़ चुकी है। दुबई की वो चमक और तवानाई जो पहले दुनिया के अमीरों और सयाहों को अपनी तरफ खींचती थी, अब खौफ के अंधेरों में गुम हो चुकी है। एयरपोर्ट बंद होने की वजह से सरहदी रास्तों पर गैर मुल्कियों का हुजूम लगा है। बसों और गाड़ियों पर यूरोपी और अमरीकी 16-16 घंटे गर्म सहराओं में सफर करके वॉर जोन से निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे हों या अमरीकी इत्तेहादी, सब ईरान के निशाने पर हैं और कौन नहीं जानता कि बरतानिया और अमरीका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है यूएई। 2.5 लाख बरतानवी बाशिंदों का दूसरा घर। ये वो हैं जिनकी अक्सरियत मुसलसल ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का निशाना बनने पर बरतानिया वापस जा चुकी है, ये जाने के लिए पर तोल रही है। कुछ दौलतमंदों ने दुबई से फरार के लिए $1,43,000 तक का प्राइवेट जेट किराए पर लिया, जबकि काफी सारे ऐसे हैं जो सऊदी अरब से घर जाने के लिए 12 से 16 घंटे की कोच और टैक्सी की सख्त सफर को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। जंगी खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल इस कदर गैर मामूली तौर पर छा चुकी है कि बहुत से गैर मुल्की अपने पालतू जानवरों को खुला छोड़कर वापस जा रहे हैं। हालांकि मुत्तहिदा अरब अमारात में जानवरों को बाहर छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है, लेकिन दुबई के गैर मुल्की जुर्माना कबूल करने पर तैयार हैं, लेकिन इन हालात में अपने पालतू जानवरों को बैरून मुल्क साथ ले जाने पर राजी नहीं है। नाज़रीन, ऐसा ही होता है जब लाखों बाशिंदे अपने खानदानों की हिफाजत, बचत और मुस्तकबिल के बारे में खौफ में मुब्तला हो जाएं तो सबसे पहले मुल्क छोड़ने के लिए परवाजें ढूंढते हैं, फिर सयाहत, रिहाइश और मौशी तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा अपनी जान को तरजीह देते हैं और आखिर में जाते जाते पालतू जानवर भी मकामी लोगों और माहौल के हवाले करके चले जाते हैं। अमरीकी मालियाती इदारों को निशाना बनाने की ईरानी धमकी के बाद दुबई की फाइनेंशियल हैसियत को शदीद धचका पहुंचा है। सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और दीगर बड़े बैंक अपने दुबई दफातर बंद कर चुके हैं या मुलाजिमीन को घरों से काम करने की हिदायत की गई है। ये इकदाम सिक्योरिटी खतरात और मुस्तकबिल के गैर यकीनी हालात की चुगली खा रहे हैं। ईरानी मिसाइलों की घन गरज का खौफ दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर भी छाया है, जहां इस वक्त उल्लू बोल रहे हैं। फाइनेंशियल हब पर छाई खामोशी और खालीपन न सिर्फ दुबई की आलमी फाइनेंशियल हैसियत पर सवालात खड़े कर रहा है, बल्कि सरमायाकारों को भी मोहतात रवैया इख्तियार करने पर मजबूर कर रहा है। दुबई सिर्फ फाइनेंशियल और सयाहती हब नहीं, बल्कि आलमी तालीम का भी मरकज है। दुबई की एजुकेशन इंडस्ट्री में बैनुल अक़वामी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और तरबियती इदारे शामिल हैं। ईरानी हमलों के बाद बरतानवी, अमरीकी और यूरोपी खानदानों ने दुबई में ज़ेर तालीम अपने बच्चों को वापस बुला लिया।
दुबई के स्कूल्स में ज़्यादातर اساتذہ गैर मुल्की हैं और जंग की शिद्दत के बाद कई اساتذہ खौफजदा होकर अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। बरतानिया से आए 100 से ज़्यादा اساتذہ भी वापस जा चुके हैं और ऐसा सिक्योरिटी खदशात और गैर यकीनी के माहौल की वजह से है। शहरियों और बैनुल-अक़वामी सयाहों के दुबई से इनखला के बाद दुबई सयाहती होटल, रेस्टोरेंट और नाइट लाइफ बिजनेस शदीद मुतासिर हुआ है। जंग के खौफ ने दुबई की सयाहत और एविएशन को शदीद मुतासिर किया है। एयरपोर्ट अमलन बंद, परवाज़ें मनसूख और होटल खाली हैं। फ़ज़ाई इंडस्ट्री की मद में ईरान, इसराइल, अमरीका की इस जंग का खुमियाजा खलीजी ममालिक रोज़ाना 515 मिलियन यूरो के नुकसान की सूरत में भुगत रहे हैं। परवाज़ें मनसूख और एयरपोर्ट बंद होने से आलमी तिजारती और मालियाती सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं। ताज़ा सूरत हाल सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की सयाहती पॉलिसियों को गैर मामूली हद तक धचका पहुँचा रही है। मुतादिद मौशी माहिरीन का कहना है कि दुबई की मजबूत मईशत और वसाइल इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने से बचाएंगे, मगर अगर ये जंग जारी रही तो सरमायाकारी, सयाहत और मालियाती सरगर्मियां सुस्त पड़ सकती हैं। दुबई अब भी एक फाइनेंशियल हब है, मगर उसकी साख, तरक्की की रफ्तार मुस्तकबिल में कशीदगी के ज़ेर असर आ सकती है।